श्रावण के महीने की श्रावण शिव महापुराण की कथा सुन रहे थे। पहला दिन एक बेलपत्र शिव को अपनी मनोकामना कर कर रोग धोग बीमारी तकलीफ कष्ट दूर करने के लिए शंकर के शिवलिंग पर अगर बन सके तो मंदिर में, आप लोग तो यहाँ हैं तो देवाधिदेव महादेव कंकर शंकर को चढ़ाओ, और अगर बेलपत्र नहीं हो तो बेलपत्र जो चढ़ी हुई हो उसी को धोकर वापस चढ़ाओ। और सावन का महीना है, दिल से बाबा को रिझाओ। पूरे वर्ष आप सोमवार का व्रत करते हैं कि नहीं करते वो पता नहीं, पर सावन के महीने में 4-5 जो भी सोमवार पड़ जाएं, अगर उस पर अगर आपने व्रत कर लिया, व्रत को धारण कर लिया या शिवालय के जाकर भगवान शंकर की आराधना कर ली, तो पूरे वर्ष के सोमवार का फल सावन के महीने के 5 या 4 सोमवार में प्राप्त। पूरा सावन हमारे मनवांछित फल की प्राप्ति कराता है। के महीने का नियम, 2 लोटे जल लेकर देवाधिदेव महादेव के सामने जाइए। यहाँ अशोक सुंदरी वाली जगह से दोनों धार एक साथ चढ़ाना प्रारंभ करिए और करते करते वो धार शंकर भगवान के शिवलिंग पर ले जाकर छोड़ दीजिए। ये सावन के महीने के अगर आपने मात्र 7 दिन भी लगातार अगर ये धार आपने चढ़ा ली है तो देवाधिदेव महादेव की कृपा से 3-4 महीने में सूचना आपको प्राप्त हो ही जाती है। जब सावन का महीना आए तो अपने हाथ में 2 लोटे होना चाहिए। भले एक लोटे के ऊपर दूसरा लोटा अलग रख के लेके जाओ, मंदिर में जाओ, अंदर पहुंच जाओ, दोनों लोटों को हाथ में लो और दोनों की धार एक साथ मेरे देवाधिदेव महादेव को समर्पित करो, दोनों की धार में। और फिर निवेदन करूंगा, जिस बहन को 19 और 20 साल तक भी औलाद नहीं हुई हो तो कृष्णेश्वर महादेव का नाम लेकर 2 लोटा जल तुम्बकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ा कर देखना, सावन के बाद में बाबा संतान जरूर देगा, झोली जरूर भरेगा। विश्वास है तो परमात्मा, मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता। कहीं नहीं जाना, अपने नजदीक में, अपने घर के पास में, अपने मोहल्ले में, अपनी गली में, अपने चौराहे पर, अपने घर के पास में जो शिवालय हो, जो शंकर का मंदिर हो, वहां जाओ, 2 लोटा जल समर्पित करो। और फिर निवेदन करूंगा, जल से ज्यादा जरूरी है मेरे भोलेनाथ जी के मंदिर की सफाई करना। आपकी स्कंद पुराण में लिखा है, शंकर भगवान को सावन के महीने में जब हम 108 कोई वस्तु समर्पित करते हैं तो शंकर उसको लाख और करोड़ों गुना कर कर हमको पूरे वर्ष में प्रदान कर देता है। इस आपके पास कुछ भी नहीं है तो 108 चावल के दाने चढ़ाइए, 108 मूंग के दाने चढ़ाइए, 108 आप चाहे तो सरसों के फूल चढ़ाइए, 108 चाहे तो सफेद पुष्प चढ़ाइए, 108 चाहे तो गुलाब की पत्तियां चढ़ाइए। पर सावन के महीने में एक नियम बनाना कि मैं 108 ये वस्तु शिव को समर्पित करती हूं। श्रावण का पहला दिन, वैसे तो अभी आप गुरु पूर्णिमा की कथा सुनेंगे तो उसमें हम वर्णन करेंगे इस चीज का। श्रावण का पहला दिन और श्रावण का समापन का दिन, ये 2 दिन तुमरुका जी का नाम लेकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर एक बेलपत्र अगर कोई समर्पित कर देता है तो उसके घर में वंश की कभी कमी नहीं आ सकती, उसके घर संतान जरूर होती है, पुत्र प्राप्त होता है, बेटी हो बेटा हो संतान अवश्य प्राप्त होता है, वंश बढ़ता है। के श्रावण में अगर मान लो एक दिन आपका निकल भी गया, 2 दिन आपके छूट भी गए, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो पेड़ तुम्हारे यहां लगा हो, जो पौधा तुम्हारे यहां लगा हो, जो वृक्ष तुम्हारे यहां लगा हो, जो क्यारा तुम्हारे यहां हो, कुंडी तुम्हारे यहां हो, उसी की मिट्टी को, उसी के पेड़ के नीचे, उसी पौधे के नीचे उस मिट्टी को थोड़ा सा हाथ से उसको उठाकर एक लिंग की आकृति बना लें। उसमें जलाधारी बनाने की जरूरत नहीं, केवल लिंग की आकृति बनाकर उसी की पूजन वहीं कर कर पानी चढ़ाकर 15 से 20 मिनट बाद अपना काम करने के बाद उसी को उसी मिट्टी में विसर्जन कर दें, अपनी कामना कर कर। देवाधिदेव महादेव 2 महीने के बाद क्या देगा ये वही जान सकता है। वो क्या प्रदान करेगा ये उसके ऊपर।
देख लिया हमने, बहुत बहुत प्रयास कर कर देख लिया, सारी दुनिया का हमने प्रयोग कर कर देख लिया। इनसे भी पूछा, उन्होंने कहा वाशरूम इधर बना दो, वास्तु शास्त्री ने कहा ये बना दो, ज्योतिष आचार्य ने कहा ये बना दो, उन्होंने कहा ये बना दो, उन्होंने कहा वो बना दो। हमने दुनिया का काम कर कर देख लिया, हाथों की अंगूठियां बदल कर देख ली, नग आभूषण बदल कर देख लिए, सोने की दिशा बदल कर देख ली, सीढ़ियों की दिशा बदल कर देख ली। अब जब सारी दिशा बदल कर देख ली, सारा काम कर कर देख लिया, उसके बाद भी अगर हमारी ग्रह दशा नहीं सुधरे, हमने सबके दरवाजे जाकर देख लिया, देवी देवताओं के भी धोख धोख के देख लिया, पर जब भी अगर हमारी दशा ना सुधरे तो फिर कहीं मत जाना, महादेव के चरणों में जाकर बस उसकी आराधना में लग जाना, फिर वो संभाल लेगा। सावन ना लगे जब तक 1 लोटा, फिर सावन में 2 लोटा, क्योंकि चातुर्मास के अंतर्गत सावन के महीने में भक्ति दुगनी करो, जल दुगना करो, मंत्र जाप दुगना करो, स्मरण दुगना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दुगना करो। किसी भी शंकर के मंदिर में जाओ, अपन तो जप रहे हैं, बीच में एक आध बार जरा जम के मंदिर में भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, अपन तो जप रहे हैं, साथ में 10 लोगों के कान में भी अगर मंत्र पहुंच गया तो आपका भी जीवन कल्याण और उनका भी जीवन। और कंकर शंकर की धरा पर आए हो, पवित्र भूमि कुबेरेश्वर धाम पर आए हो, तो एकांत में बैठकर कहीं अगर आप लोग जहां विश्राम करते हो वहां पर अपने बैठ गए और बाबा का मंत्र जाप जितना 108 बार तो प्रयास करा करो कि बोला करो। करते हो? जम के तो बोलो जरा, करते हो ना पक्का? यहाँ आए हो ना तो अपन को करना क्या है? भोजन के समय पर भोजन करना है, विश्राम के समय पर विश्राम करना है, और बाकी के समय पर बाबा का पूजन भजन कीर्तन और 1 लोटा जल और साथ में श्री शिवाय नमस्ते। केवल 1 लोटा जल का स्मरण करो और शिव भक्ति में रमे रहो। जो नहीं जान सकता भगवान की विरल भक्ति को, वो नहीं जानेगा, और जिसके हृदय में चित्त वृत्ति में भक्ति बैठ गई, वो समझ गया कि शंकर की भक्ति का फल क्या। सोमवार का दिन, सावन के महीने का सोमवार इतना प्रसिद्ध क्यों है? श्रावण के महीने के सोमवार का इतना महत्व क्यों होता है? उसका एक कारण है, सावन के सोमवार का इतना महत्व क्यों है? सारे सोमवार होते हैं, सारे श्रावण सोमवार का दिन होता है, सारे सोमवार मान्य होते हैं, पर सावन के सोमवार की इतनी महत्वता क्यों है? किस लिए? और शायद हमको लगता है कि जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने अपने अपने मोबाइल पर सोशल मीडिया में कथा सुन रहे हैं, हमारे को लगता है कि उनको भी नहीं मालूम होगा कि सावन के सोमवार की इतनी महत्वता क्यों है। किस लिए? सावन के सोमवार की महत्वता इसलिए है कि भगवान देवाधिदेव महादेव का विवाह ख्याति देवी लक्ष्मी जी से करना चाहती थी, पर माता लक्ष्मी ने, भगवान शिव ने माता लक्ष्मी का चेहरा देखा, पढ़ लिया कि ये तो भगवान नारायण के स्नेह है, और भगवान नारायण लक्ष्मी जी से विवाह करना चाहते, और दोनों के विवाह की बात भगवान देवाधिदेव महादेव ने माता ख्याति देवी से कह दी कि इनका विवाह करो। अब माता लक्ष्मी जी ने बड़ा निवेदन करा, आपने हमारा विवाह भगवान नारायण के साथ में कर दिया, हमारे मन की बात को रख लिया, बड़ी कृपा करी भोले बाबा, मेरा मन है मैं आपके चरणों की सेवा करूं, मुझे कोई सेवा आपकी बताओ। शिव मंदिर में कभी भी जाकर पंडित जी से मत पूछना कि यहां की कोई सेवा मुझे बताओ। भगवान के अन्य मंदिर होंगे तो वहां जाकर पूछना, देवी जी के मंदिर में यहाँ सेवा बताओ, राम जी के मंदिर में पूछना यहाँ सेवा बताओ, भगवान कृष्ण के मंदिर में पूछना हमारे लिए कोई सेवा बताओ, भगवान दत्त के मंदिर में पूछना हमारे लिए सेवा बताओ। सारे मंदिरों में जाकर कहना कि हमारे लिए सेवा बताओ, और शिव जी के मंदिर में जाकर मत कहो कि हमारे लिए सेवा बताओ। वहाँ तो झाड़ू उठाओ, सेवा में लग जाओ। वहाँ तो निर्माल्य पड़ा है, उसको उठाओ, विसर्जन में ले जाओ। वहाँ पोछा उठाओ, पोछा लगाना प्रारंभ कर दो, शिव जी का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दो, शिव जी का सुंदर स्नान कराना प्रारंभ कर दो। शिव मंदिर में सेवा पूछी नहीं जाती, सेवा करी जाती है।
वहां सेवा करना पड़ती है। एक राज सिंहासन पर बैठने पर, एक कुर्सी पर बैठने पर, एक पद पर बैठने पर आपका कर्तव्य है कि आप बीच राह में से निकल कर जा रहे हैं, राज्य में से निकल कर जा रहे हैं, कोई दुखी आपको दिख रहा है, कोई गलत कार्य हो रहा है, आप अच्छे सिंहासन पर बैठे हैं, पद पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, प्रतिष्ठा में बैठे हैं, आपकी बात दुनिया मानती है, तो आप उस गलत चीज को, गलत काम को हटाकर कुछ अच्छा कर सकते हो। आपको करना है, आप सेवा के लिए तत्पर रहे। यहाँ चुनाव होते हैं, जम के तो बोलो, पार्षद बनते हैं, जम के बोलो, बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, उपाध्यक्ष बनते हैं, सचिव बनते हैं, सारे पद दिए जाते हैं। एक विधायक का भी पद दिया जाता है, सांसद का भी पद दिया जाता है, अध्यक्ष का भी पद दिया जाता है, पार्षद का भी पद दिया जाता है, सरपंच का भी पद दिया जाता है। और ये पद केवल एक जगह पर नहीं, पूरी दुनिया में दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? पार्षद जिस वार्ड का पार्षद होता है, जिस क्षेत्र का पार्षद होता है, उस क्षेत्र के पार्षद को, उस क्षेत्र के लोगों को बोलना ना पड़े कि पार्षद साहब हमारी ये नाली की प्रॉब्लम है, हमारी रोड की प्रॉब्लम है, हमारी ये प्रॉब्लम है। पार्षद उसी क्षेत्र का है, उसी कॉलोनी का है, उसी सोसाइटी का है। वो वहाँ घूमे और घूमने के बाद वो देखे कि मुझे सेवा का मौका कहाँ मिलेगा, मैं कहाँ सेवा करूँ, मैं ये नाली बनवा दूँ कि रोड बनवा दूँ कि मुझे ये करना है। वहाँ कहना नहीं पड़े, शंकर के मंदिर में कहना ना पड़े कि तुम्हें ये करना। शिव मंदिर में जाकर कभी नहीं पूछना कि मुझे सेवा क्या करना। शिव मंदिर में तो जाकर सेवा का क्रम करो। अब लक्ष्मी जी पूछ रही हैं भोले बाबा से, आप मुझे बताओ, मैं आपकी सेवा में लगना चाहता हूँ। शिव जी ने कहा कि मैं क्या सेवा बताऊं, आप जाओ भगवान नारायण की सेवा करो। पर लक्ष्मी जी ने सोचा कि देवादिदेव महादेव मुझे सेवा नहीं बता रहे हैं। सावन का महीना था, सोमवार का दिन था। माता लक्ष्मी पूरे सावन के महीने में शिवालय में जाती, शंकर जी के कैलाश पर्वत पर जाकर खूब सेवा करती। खूब प्रथम सोमवारी निकल गई, द्वितीय सोमवारी निकल गई, तृतीय निकल गई, चतुर्थ आ गई। सोमवारियां निकलती चली गई। सावन का आखिरी सोमवार देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो गए। लक्ष्मी को बुलाया, हे लक्ष्मी, पूरी दुनिया में केवल महासंबोधन मेरे नाम के आगे लगा है। लोग मुझे देवादिदेव महादेव कहते हैं। सारी पुराणों को केवल पुराण कहा जाएगा, पर शंकर की पुराण को भी महासंबोधन से संबोधित किया जाएगा, शिव महापुराण। लक्ष्मी, मुझसे जो जुड़ा हुआ है, मेरे नाम के आगे महासंबोधन लगा हुआ है, लोग मुझे महादेव कहते हैं। और लक्ष्मी, तूने पूरे श्रावण के महीने में मेरी सेवा करी है, और आज सोमवारी के दिन तूने मेरी अविरल भक्ति को धारण करा है। बिना पूछे सेवा में, बिना दिखावे के तल्लीनता से सेवा करी है। मैं अपना महासंबोधन दुनिया में किसी को नहीं देता, आज तुझे दे रहा हूँ। और लक्ष्मी केवल लक्ष्मी नहीं रही, उस दिन से लक्ष्मी माँ लक्ष्मी। लक्ष्मी केवल लक्ष्मी नहीं रही, उस दिन लक्ष्मी महालक्ष्मी के संबोधन से प्रकट हुई। आज महासंबोधन लक्ष्मी जी को अगर किसी ने दिया तो भगवान देवादिदेव महादेव ने दिया। और वह महासंबोधन कब मिला? सोमवार की इस श्रावण के सोमवारी के दिन जो हम व्रत करते हैं, साधना करते हैं, उपास करते हैं, अर्चना करते हैं। पूरे वर्ष आप सोमवार का व्रत करते हैं कि नहीं करते वो पता नहीं, पर सावन के महीने में 4-5 जो भी सोमवार पड़ जाएं, अगर उस पर अगर आपने व्रत कर लिया, व्रत को धारण कर लिया, या शिवालय के जाकर भगवान शंकर की आराधना कर ली, तो पूरे वर्ष के सोमवार का फल सावन के महीने के 5 या 4 सोमवार में प्राप्त होगा। श्रावण के सोमवार की इतनी महत्वता है। कल एक बहन ने पत्र लिखा था कि सावन महीने की इतनी महत्वता क्या है। हमने शिव महापुराण के अंदर पढ़ा तो ऐसा सावन महीने का ज़्यादा लेख शिव महापुराण के अंतर्गत नहीं मिला। श्रावण महीने की इतनी प्रबलता क्यों मानी गई? तो हमारा एक तो सोमवार का महत्व, सावन के सोमवार का महत्व क्या है, कोई आपसे पूछे तो आपको बताना चाहिए कि इस दिन लक्ष्मी को महालक्ष्मी कहा गया। शिव जी ने
सफलता, कल वाला प्रश्न, शांति, दिशा और सफलता बिना मांगे मिलती है शिव के दरवाजे से। क्या क्या चीज? शांति, दिशा और सफलता। शिव के दरवाजे पर जाकर केवल आप सेवा करो, शिव के दरवाजे पर जाकर आप केवल जल अर्पित करो, शंकर जी की चौखट पर जाकर आप नमन करो, देवाधिदेव महादेव के शिवालय में जाकर प्रणाम करिए। भगवान शंकर की चौखट पर, द्वार पर अगर आप जा रहे हो, 3 चीजें आपको मांगना नहीं पड़ेगी। जैसे लक्ष्मी जी ने शिव जी से नहीं मांगा कि मुझे महासंबोधन दो, लक्ष्मी जी ने नहीं मांगा कि मुझे भगवान विष्णु दो, लक्ष्मी जी ने नहीं मांगा कि मुझे ये देना। लक्ष्मी जी तो शंकर भगवान की सेवा में लग गई, तो लक्ष्मी जी को 3 चीजें अपने आप मिल गई। एक शांति हृदय की, दूसरा दिशा, लक्ष्मी जी को कहाँ जाना है, और तीसरे नंबर पर सफलता। माता लक्ष्मी केवल लक्ष्मी नहीं रही, उनको महालक्ष्मी कहा गया। महालक्ष्मी। पूरे साल अगर आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं करा, कोई बात नहीं, पर साल में एक बार सावन के महीने की शिवरात्रि के दिन प्रथम पहर में अगर आप पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन कर लेते हो, तो समझ लेना कि जिंदगी का सुख आ जाता। कावड़ का एक नियम होता है कि जिस नारी का, जिस व्यक्ति की संतान नहीं होती है, उसको कावड़ यात्रा करने से पहले अपनी गोदी में धान, चावल को भरना पड़ता है। गोदी में उसको जब तक महादेव के दरवाजे तक नहीं चली जाती, जब तक उसकी गोदी में वो धान चलते चलते उसकी झोली में वो हिलता रहता है। कावड़ का जल उसके कंधे पर रहता है, और जब वो कावड़, जिसकी औलाद नहीं, संतान नहीं, जब वो कावड़ का जल महादेव को चढ़ाती है, तो पहले जल समर्पित करने के बाद फिर चावल के दाने बाबा के उस शिवलिंग पर समर्पित करती है कि बाबा मेरी गोदी में तू यहाँ तक लेकर आया है, ये गोदी खाली मत छोड़ना, मेरी गोदी भर देना, भले 25 साल हो गए। तो भगवान शंकर को श्रावण प्रिय है, एक कारण कहा कि मंथन में जो विष निकला, उस विष का पान किया और भगवान देवताओं ने मिलकर भगवान शंकर का जलाभिषेक किया। दूसरा कारण कहा, माता सती ने शंकर को पाने के लिए श्रावण के महीने में ही सबसे ज्यादा साधना करी है। और क्या करा था माता सती ने? एक बालू का, मिट्टी का शिवलिंग बनाती थी, प्रतिदिन शिवलिंग का निर्माण करती थी, और शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन कर कर, अर्चना कर कर उसका विसर्जन करती थी सती माता। और माता सती का नियम था भगवान शंकर को पाने के लिए शिवलिंग का। तो हमारे यहाँ शिव महापुराण में लिखा है कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होना चाहिए, करना चाहिए, प्रयासरत रखकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है तो उसके लिए भी वर्णन करा गया। ब्राह्मण श्वेत मट्टी के शिवलिंग का निर्माण करे, श्वेत पंखे की, ब्राह्मण श्वेत मट्टी के शिवलिंग का निर्माण करे। और महाराज वैश्य पीली मट्टी के शिवलिंग का निर्माण करे, क्षत्रिय लाल मट्टी के शिवलिंग का निर्माण करे, और शूद्र काली मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करे। काली मिट्टी का शिवलिंग। महाराज कितना बड़ा शिवलिंग बनाना चाहिए? अगर हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, या हमारे घर में हम कोई मूर्ति रख रहे हैं, या हमारे घर में हम कोई मूर्ति को विराजमान कर रहे हैं, तो उस मूर्ति का भाव कितना बड़ा होना चाहिए? तो कहा जमीन पर अपने हस्त कमल को रखकर अंगूठे को ऊंचा कर कर देख लो, बस इतनी बड़ी मूर्ति घर के अंदर होना चाहिए। चाहे वो लड्डू गोपाल की हो, चाहे वो दुर्गा भवानी की हो, चाहे वो राम जी की हो, शंकर जी की हो, कृष्ण की हो, जिसकी रखना हो, बस इतनी बड़ी मूर्ति घर के अंदर होना चाहिए। क्यों? इससे बड़ी अगर मूर्ति होती है तो जैसे मंदिर में सेवा होती है उतनी सेवा की उसको जरूरत पड़ती है, और अगर इससे छोटी मूर्ति होती है, जितनी छोटी होगी उतनी सेवा कम करना पड़ती है।
उतनी सेवा आप कम करोगे तो मूर्ति जितनी छोटी होगी उतना सुख प्रदान करेगी, उतना सुख, उतना आनंद देगी। अब एक आज के जमाने में एक होड़ लगी रहती है, 1.25 लाख शिवलिंग बनाओ, 1.25 करोड़ शिवलिंग बनाओ, 10 लाख शिवलिंग बनाओ, और एक जैसी मिट्टी लाकर डाल दी जाती है और लोग शिवलिंग बनाते हैं एक जैसी मिट्टी। नहीं भाई, शिव महापुराण स्पष्ट लिख रही है, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता स्पष्ट कह रही है कि आपका वर्ण जो है, आप ब्राह्मण हैं, श्वेत मिट्टी का शिवलिंग बनाएं। आप वैश्य हैं, पीली मिट्टी का शिवलिंग बनाएं। आप क्षत्रिय हैं, लाल मिट्टी का शिवलिंग बनाएं। आप शूद्र हैं, काली मिट्टी का शिवलिंग बनाएं। क्यों? हम जब शिवलिंग का निर्माण करेंगे, उसका पूजन करेंगे, अर्चना करेंगे, तो उसका पुण्य फल हमको हजारों लाखों गुना अपने आप प्राप्त होगा, हजारों लाखों गुना। पर श्रावण के महीने में यदि आप रोज शिवलिंग नहीं बना सकते तो पूरे महीने में एक बार शंकर का शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी आराधना, उसकी अर्चना, उसकी पूजन करना चाहिए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसका आनंद दूसरा, बहुत प्रयास करें। पार्थिव शिवलिंग का जब भी निर्माण करें, किसी थाली में या पात्र में, जिसमें भी आप निर्माण कर रहे हैं, उस पार्थिव शिवलिंग को बनाने से पहले उसके अंदर, पात्र के अंदर एक बेलपत्र रखे। बेलपत्र क्या, आपको कथा में कल कहा था, बेलपत्र का वृक्ष माता पार्वती के नयन अश्रु से प्रकट हुआ है, और रुद्राक्ष का वृक्ष शंकर भगवान के नयन अश्रु से प्रकट हुआ। तो बेलपत्र रखकर फिर उसके ऊपर शिवलिंग का निर्माण करें, फिर उसके ऊपर शिवलिंग, उसका लाभ आनंदित होगा, उसका सुख आनंदित होगा, वो आनंद फल देने वाला होगा। कई लोग सीधे थाली में शिवलिंग बना देते हैं। माता पार्वती के हस्त कमल पर शिवलिंग का निर्माण है महाराज, हस्त कमल सुख देने के लिए। तो भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण करें। माता सती ने भी किया, यही श्रावण के महीने में माता सती शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करती है, पूजन करती है, अर्चना करती है। फिर शाम के समय उस शिवलिंग को मस्तक पर स्पर्श कर कर जलाशय में, कुंड में, जल में, बावड़ी में, कुएं में, तालाब में उसका विसर्जन करती है मां। दूसरा कारण कहा, सती शंकर को इसी श्रावण में रिझाई थी, इसलिए शंकर को श्रावण अति प्रिय है। कि पहले आती है नवमी, फिर आवेगी एकादशी, देवसोनी। तो भंडारिया नवमी का मतलब क्या होता है? भंडारिया नवमी का स्मरण क्या होता है? अभी आपको कहा था 9 जगह पर बेलपत्र चढ़ती है। भंडारिया नवमी का मतलब ही यही है कि भगवान विष्णु सोने जाने से पहले नवमी तिथि के दिन 9 बेलपत्र भगवान शंकर को समर्पित कर कर भगवान शिव के मंदिर में बैठकर भगवान शंकर की आराधना कर कर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ अपनी सृष्टि का कार्यभार 4 महीने के लिए शंकर जी को सौंप देते हैं भंडारिया नवमी के दिन। और एकादशी के दिन से, देवसोनी एकादशी के दिन जब भगवान सोते हैं, उस दिन से भगवान शंकर पूरे कार्यभार को देखते हैं, पूरे कार्यभार। जब कार्यभार सौंपा गया, भगवान शंकर सृष्टि का संचालन करने लगे, तब ब्रह्मा और विष्णु ने आकर शंकर जी की आराधना यही श्रावण के महीने में करी थी कि आपने पूरा कार्य अच्छे से संभाला, इसलिए शंकर को श्रावण अति प्रिय है। ये तीसरा कारण है शंकर को श्रावण प्रियता का। अब शिव महापुराण की कथा करिए कि शंकर को श्रावण प्रिय चौथा कारण वर्णन करा कि ये कारण भगवान शंकर की आराधना माता पार्वती ने बाल्यपन से करी, खूब करी, खूब दिल से करी।
ये कहते हैं कि अगर 1,00,000 बेलपत्र समर्पित कर रहे हो और तुम्हारे पास में अगर वो बेलपत्र नहीं है तो तुम 1,00,000 मत चढ़ाओ। आप तो एक बेलपत्र, परंतु वो बेलपत्र भी पूर्ण तरह से साफ, सुंदर, सुरक्षित, खंडित ना हो, वो मुझे समर्पित करो। एक चावल का दाना चढ़ाओ पर वो खंडित ना हो, एक फल चढ़ाओ वो खंडित ना हो, एक पुष्प चढ़ाओ वो खंडित ना हो। शिव कहते हैं मेरे हाथों से मेरा पुत्र खंडित हो गया था, उस दिन से मैंने वचन दिया है माता पार्वती को कि खंडित वस्तु स्वीकार नहीं करूंगा और ना खंडित दूंगा। शायद इसीलिए ये चरित्र कहता है कि जिस नारी का गर्भ 2-3 महीना ठहरने के बाद में गर्भ गिर जाता हो, 4 महीना ठहरने के बाद गर्भ गिर जाता हो, गर्भ बच्चा पूर्ण नहीं होता हो, या बच्चा कहीं शरीर के अंदर डॉक्टर कह रहे हैं सोनोग्राफी में कि ये विकलांग है, बच्चे के पाँव में या मुख में या शरीर में पानी भरा गया है, ये सुरक्षित नहीं होगा, ये बुद्धि से कमजोर होगा, या ये बच्चा ऐसा विकलांग होगा, तो उसी समय पर जैसे ही डॉक्टर ने कहा वैसे ही एक श्रीफल, और वो श्रीफल खंडित नहीं होना चाहिए, उस श्रीफल पर जो नारी है गर्भ से है, उस नारी का सिर से लेकर एड़ी तक एक लच्छा, लच्छा मतलब मोली, मोली मतलब नाड़ा जो हाथ में बांधते हो कलेवा, उसको नाप कर श्रीफल पर भगवान शंकर का नाम लेकर उस स्त्री का नाम और गोत्र बोलकर बांधकर भगवान शंकर के चरणों में ले जाकर रख दीजिए, फिर वो बच्चे की जवाबदारी शिव की हो जाती है, फिर शंकर की, क्योंकि शिव ने माता पार्वती को वचन दिया था कि मैं खंडित नहीं दे सकता। सारे देवताओं के मंदिर में नारियल फूटता है, हनुमान जी के मंदिर में नारियल फूटता है, राम जी के मंदिर में नारियल फूटता है, देवी जी के मंदिर में नारियल फोड़ा जाता है, पर शंकर जी के मंदिर में नारियल नहीं फोड़ा जाता। आखा की आखा दिया जाता है कि पूर्ण दीजिए, बेलपत्र पूर्ण दीजिए, फल पूर्ण दीजिए, एक चावल का दाना भी दे रहे हो तो पूर्ण दीजिए। उसमें एक और अच्छी बात है, बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा जरा। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, यूट्यूब पर सुन रहे हो, फेसबुक पर सुन रहे हो, या इस पंडाल में श्रवण कर रहे हो, बहुत सावधानी से ध्यान दीजिएगा। कभी श्रावण महीने में अगर आप शंकर जी के मंदिर में जाएं और शिव मंदिर किसी वृक्ष के नीचे हो, बट वृक्ष के नीचे हो, चाहे पीपल के वृक्ष के नीचे हो, चाहे वो आंवले के वृक्ष के नीचे हो, चाहे वो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे हो, चाहे वो शमी के वृक्ष के नीचे हो, चाहे जिस वृक्ष, कोई भी वृक्ष के नीचे अगर कोई शिवालय है, शंकर जी का कोई मंदिर या शंकर जी का कोई शिवलिंग रखा होगा, तो एक दुर्वा किसी भी श्रावण महीने में तुम जब भी किसी शिवालय में जाएं, जिस वृक्ष के नीचे शिवलिंग, उस शिवलिंग पर ये शिवलिंग रखा हुआ है, ये जलाधारी है। जलाधारी पर जहां शिवलिंग रखा हुआ है वहां कटी भाग, कटी भाग माता पार्वती जी का हस्तकमल, उसके ऊपर रखा हुआ है शिवलिंग, सामने अशोक सुंदरी और भगवान शंकर के दोनों पुत्र गणेश कार्तिक, ऊपर से जल गिरता है जया, विषहारा, सामरीवारी, दौतली, देव, ये भगवान शंकर की 5 बेटियां। तो जो कटी भाग, इस कटी भाग पर अगर मात्र एक दुर्वा समर्पित कर कर, जिसकी किडनी या लीवर डैमेज हो रहा हो, काम नहीं कर रहा हो, या किडनी लीवर में कोई तकलीफ हो रही हो, या डायलिसिस चल रहा हो, तो मात्र एक दुर्वा उस कटी भाग पर श्रावण महीने में समर्पित कर कर, उस दुर्वा के 7 टुकड़े कर कर 7 दिन प्रतिदिन सुबह के समय पर उसको चबाकर खा लेने पर या निगल जाने पर धीरे 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 डायलिसिस बंद होने लगता है और किडनी लीवर अपना काम करना प्रारंभ कर देते हैं। एक दुर्वा, कितनी दुर्वा? एक दुर्वा, मात्र एक दुर्वा। शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल जब नीचे की ओर आता है, जिस जगह पर जल गिरता है उस जगह पर मात्र एक दुर्वा अपनी कामना कर कर इस शरीर के सुख के लिए शंकर भगवान के जल गिरने वाले स्थान के पास में अवधूतेश्वर महादेव के नाम से रख दी जाती है, तो जिंदगी में कभी बड़ी बीमारी नहीं आती। उसी तरह इससे रोग को समाप्त करने के लिए दुर्वा का प्रयोग किया गया। आप लोगों ने पूर्व में
जो शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर बाबा की धरा से करी थी, वो आप लोगों को ध्यान में होगा। दुर्वा कैसे उत्पन्न हुई थी, दुर्वा का महत्व क्या है, कितनी दुर्वा चढ़ाना चाहिए, कैसी दुर्वा चढ़ाना चाहिए, दुर्वा की उत्पत्ति कहां से हुई है, दुर्वा तोड़ने के बाद पानी में डालने के बाद फिर हरी हो जाती है, इसका क्या कारण है, दुर्वा गणेश जी को क्यों चढ़ाई जाती है, शंकर जी को दुर्वा किस स्थान पर चढ़ाई जाती है, ये सारी कथा आपको पूर्व में इसी कुबेरेश्वर बाबा के पावन धरा से सुना चुके हैं, जो टीवी पर डली हुई है। कभी आपने नहीं सुनी हो तो यूट्यूब पर से दुर्वा शिव महापुराण की कथा आप निकाल कर उसको श्रवण कर सकते। उसमें वर्णन किया है कि इस दुर्वा का महत्व क्या है, दुर्वा का क्या, मात्र एक दुर्वा शिवलिंग पर चढ़े हुए जल जहां से नीचे की ओर गिरता है, उस जगह पर मात्र अपने शरीर की कामना करते हुए भगवान से रोग मुक्ति के लिए एक दुर्वा अगर समर्पित कर दी जाए तो कोई बड़ी बीमारी जिंदगी में आ ही नहीं सकती, ग्रहण ही नहीं, मतलब ग्रसित नहीं कर सकती।